जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज की सदा ही जय हो और मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरे भी कई रिश्तेदार हैं, वो भी मानते हैं गुरु जी को। तो मेरे को शुक्राना सत्संग करना है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरे पास ना पैसों की ना बहुत मतलब कि ना तंगी थी। तो और मेरी जो बेटी है वो उसकी ना जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि घर में इतने मतलब कि इतनी इनकम नहीं है। इनकम तो है पर इसके पापा ना देते नहीं है घर के अंदर। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी इसकी ना जॉब की शुरुआत करा दो, क्योंकि अभी बेटी छोटी है क्योंकि अभी वो उसकी ग्रेजुएशन चल रही है। तो वो बच्ची मेरे से बोलती मम्मी अगर कोई छोटी मोटी जॉब लग जाए ना, वो टीचिंग का कोर्स कर रही है, तो कहीं छोटी मोटी जॉब लग जाए ना, थोड़ी सी ना हमारे को ना थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से ना अरदास लगाई थी। मैंने कहा था गुरुजी इसकी कोई ऐसी शुरुआत करा दो इसकी टीचिंग की, इसकी किसी स्कूल में, जो मतलब इसको एक्सपीरियंस भी हो जाए और कुछ पैसे भी आ जाए, थोड़ी इसकी सैलरी अच्छी लग जाए थोड़ी। तो मेरे गुरु महाराज जी ने सुन ली और मेरी बच्ची की बहुत अच्छी जॉब लगवा दी। आज वो मेरी बच्ची खूब अच्छे से मतलब कि स्कूल जाती है, अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही है और घर में भी मतलब पैसों की थोड़ी हमारे को सहूलियत हो गई है। छोटी बहन भी है इसकी, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा, वो फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर रही है। अब हमें किसी से ना छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ना मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि मांगने के लिए हम मांगते थे तो अपने छोटे भाई से ही लेते थे, और उसकी भी अब फैमिली बन गई है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। वो मना तो नहीं करता, ना ही कभी करेगा, लेकिन हमें भी तो सोचना है ना अपने भाई के बारे में, क्योंकि उसी ने ही मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसी ने ही मतलब करियर वरियर में पैसा लगाया। इसके पापा तो कुछ नहीं करते, क्योंकि इनसे बनती नहीं है। वो तो पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं हम तीनों माँ बेटी से। पर मैंने गुरुजी से जो अरदास लगाई थी संगत जी, पूरी कर दी मेरे गुरुजी ने, और उसकी अच्छी जॉब भी लगा दी। अब मतलब कि अब मार्च के महीने में ना मतलब कि उसको स्कूल में ना सुनने को आ रहा था कि ना किसी एक दो टीचरों को ना निकालेंगे जो नई आई हैं, तो और उनकी जगह ना नई भर्ती करेंगे, क्योंकि उस स्कूल में ना ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने गुरुजी से दोबारा यही अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी जब तक उसने गुरुजी की कृपा से ना इसने टीचिंग का ना अभी सरकारी नौकरी का ना पेपर भी दिया है मेरी बच्ची ने। मेरी बच्ची क्या, गुरुजी के ही बच्चे हैं, मैं भी उन्हीं की बच्ची हूँ। क्योंकि मेरा तो सर पे हाथ रखने वाले सिर्फ मेरा एक बड़ी बहन है और मेरा छोटा भाई और मेरे ये प्यारे गुरु पिताजी हैं। मैंने उनको गुरु पिताजी बोलती हूँ। तो मैंने ये अरदास की, मैंने कहा गुरुजी जब तक आप इसकी सरकारी नौकरी का पेपर क्लियर करवा दो, जब तक और इसकी ग्रेजुएशन चल रही है तब तक नहीं इसको स्कूल से निकाले नहीं। क्योंकि मैं घबरा गई, वो लड़की भी घबरा गई मेरी। वो बोलने लगी मम्मी अभी तो लगी थी, अब ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, वो मेरी अरदास पूरी हो गई और मेरी बच्ची का नाम उन्होंने लिस्ट में चढ़ा दिया कि हाँ अब अगले साल में यही टीचर रहेगी उसी स्कूल में। मेरी अरदास गुरुजी ने पूरी करी। मैं अपने गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ, अपने दिल से, अपनी एक एक नस से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी को कि मेरे गुरु पिताजी ने सुन ली। बस मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पिताजी के लिए कि मेरे गुरु पिताजी ने मेरी सुनी और मेरी बच्ची की नौकरी बच गई। और लेकिन मेरे को अभी एक समस्या चल रही है मेरे स्वास्थ्य में। गुरुजी कहते हैं तेरे को मैंने बड़ी बीमारी से बचाया है, और पर मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी जो मेरे को दिक्कत हो रही है इस टाइम पे ना, ये भी मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे को कोई दवाई भी नहीं लग रही है, हॉस्पिटल में भी बोल दिया इसका इलाज ही नहीं है। और मैं कोई भी दवाई लेती हूँ, चाहे आयुर्वेदिक लूँ चाहे मैं होम्योपैथिक लूँ, मुझे उससे भी कुछ नहीं आराम आ रहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर हुआ क्या है। तो मैं बस यही सोच रही हूँ गुरुजी इतनी बड़ी बीमारियों से आपने बचाया, मेरी बहुत मदद करी है गुरुजी ने। जब से गुरुजी ने मुझे अपनाया है मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है गुरुजी ने। अब मैं बस यही सोच रही हूँ गुरुजी बस इस तकलीफ़ से भी मेरे को बाहर निकाल लो, क्योंकि ना ये भी बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से। मैं क्या करूँ? हे संगत जी आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, गुरुजी से अरदास लगाना कि जो ये
लेडीज़ बोल रही है, हमारी ये आंटी बोल रही है, इसकी अरदास पूरी कर दो, इसको इस तकलीफ़ से बाहर निकाल लो। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं संगत जी, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, घर के काम नहीं होते टाइम से, मन ख़राब रहता है। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। बस मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी मुझे इस तकलीफ़ से निकाल लो, क्योंकि ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 2-3 साल से ना मतलब कि अपने शरीर पे झेल रही हूँ इस प्रॉब्लम को मैं। मेरे को ना यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसी वजह से बड़ी परेशान चल रही हूँ मैं। तो बस मैं आपसे बस यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी कि मुझे इस तकलीफ़ से भी निकाल लो गुरुजी। मैं अपने चाहे छोटा सा ही शुक्राना सत्संग करूँगी, अपने घर के अंदर मैं करूँगी गुरुजी, आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी, बहुत मानती हूँ। मैं इधर उधर नहीं भटकना चाहती, मैं सिर्फ़ आपका हाथ पकड़ के ही चलना चाहती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ के चलाओ गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के चलाओ। जो भी मतलब के दिक्कत है, परेशानी है, इसको आप दूर कर दो। मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, इसको दूर कर दो। मुझे अपना घर चलाना है, मेरे अपने बच्चों के साथ, अब जब बच्चों के साथ खड़े होने का टाइम आया है, तो अब मेरे को इस तकलीफ़ ने पकड़ रखा है, समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी। पर मुझे अपने गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे इस तकलीफ़ से भी निकाल देंगे। गुरुजी कहते हैं कि ये तेरे जो कर्म है ना, ये तेरे कर्मों का आखिरी रोग है तेरे शरीर का। बस गुरुजी आखिरी रोग हो ये मेरे शरीर का, बस धीरे धीरे इसको भी बस सही कर दो, दवाई लगनी शुरू हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। बस मैं शुक्राना सत्संग करना था मुझे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी गुरुजी ने हमारे को पैसों की बहुत परेशानी रहती थी, क्योंकि इसके पापा से बनती नहीं है। वो पैसे अच्छे खासे कमाते हैं, अच्छी जॉब है उनकी, सब कुछ बढ़िया है उनका। मेरे ससुराल वाले करोड़पति हैं, ठीक है, लेकिन वो मतलब कि उन्हीं के उसमें चलते हैं, हमारे को देखते नहीं, समझते नहीं, हमारे को पता नहीं ऐसा क्या है, समझ नहीं आता। ये नहीं सुनते हमारे, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बच्चे भी पसंद नहीं करते फिर इनको, क्योंकि बच्चे देखते हैं ना इनके पास पैसे होते हुए भी इन्होंने मतलब कि हमारे पापा घर में पैसे नहीं लगाते, ना हमारी मम्मी की तरफ ध्यान देते हैं, ना ये हमारे तरफ ध्यान देते, ना हमारा करियर बनाया, ना हमें स्कूल में पढ़ाया। हमारे मामा ही करते हैं सब कुछ, मेरी इनकी मौसी करती है या इनका मामा बच्चों का करता है। समझ ही नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में। पर अब तो बस यही है कि गुरुजी कहते हैं जो गलत लोग थे ना, मैं उनको ना किसी की लाइफ में ना रहने ही नहीं देता। जो किसी के लिए सही नहीं होता ना, मैं उसको रहने ही नहीं देता उसकी लाइफ में। तो गुरुजी ने मेरे को बोलते हैं तेरी लाइफ के जो जितने भी गलत लोग थे ना, मैंने सब निकाल दिए तेरी लाइफ से। बस मैं गुरुजी बस सब कुछ ठीक है, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। बस मेरे को ना बस अब इस तकलीफ़ से बाहर निकाल लो, क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से ना परेशान हो चुकी हूँ। या क्योंकि मैं दवाई भी खाने को तैयार हूँ, मैं इलाज भी कराने को तैयार, मेरे को इलाज भी नहीं समझ में आ रहा आखिर मैं करूँ, क्योंकि इसका इलाज ना होम्योपैथिक में ही है, और आयुर्वेद में आयुर्वेदिक की दवाइयाँ मुझे तो सूट करती नहीं है। अगर अभी फ़िलहाल तो मैंने आयुर्वेदिक मेरा इलाज चल रहा है, अगर यही सूट कर जाए तो बहुत बड़ी किस्मत है मेरी। बस गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा मेरे ऊपर, अगर यही इलाज चल जाए मेरा, तो इसी से मैं ठीक हो जाऊँ। मैं क्या करूँ? बस संगत जी आपसे बस यही विनती है कि मेरे लिए गुरुजी से आप लोग भी अरदास लगाना, क्योंकि अभी इतनी एज भी नहीं है मेरी, बच्चे भी मेरे छोटे ही हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं। 2 बेटियां हैं मेरी, क्या करूँ? घर चलाना है मुझे, घर के मतलब कि घर क्या करूँ? घर परिवार देखना है मुझे अपना, और मेरे को बस हर तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहती हूँ। मेरे गुरु महाराज बस मेरी अरदास स्वीकार कर लो कि मुझे ना आप इस तकलीफ़ से ना बस निकाल लो बाहर, इस तकलीफ़ को आप दूर ले जाओ मेरे से, बस इसको ठीक कर दो आप। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आपके ऊपर, पूरा विश्वास है। संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखिए, बस मैंने भी विश्वास रखा है गुरुजी पे, बस मेरा विश्वास गुरुजी पे है। बस गुरुजी मुझे तकलीफ़ से ज़रूर बाहर निकालेंगे। जी हाँ, मैं अभी इस सत्संग का मैं अभी सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और जब मुझे इस तकलीफ़ से गुरुजी बाहर निकाल लेंगे, तो मैं जब भी सत्संग शेयर करूँगी अपना कि मुझे गुरुजी ने के इस तकलीफ़ से बाहर निकाला है। मुझे सत्संग करना नहीं आता, शेयर करना नहीं आता है संगत जी, तो इसलिए मैं थोड़ा ना अटक के बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इतना बोलती ही नहीं हूँ।
मैं बहुत चुप रहती हूँ, मैं इतना नहीं बोलती हूँ। और ये नहीं है कि मेरे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर सहन करने की भी बहुत क्षमता है, मैंने बहुत सहन करा है। पर अब ये जो तकलीफ़ है ना, ये मेरे से ना बर्दाश्त के बाहर हो रही है बस। आप मेरे लिए भी अरदास कीजिएगा गुरुजी से। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के महामंत्र का जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, यहाँ तक लेके आने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरुजी होली अपने साथ मनवाने का, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी इस होली के पावन अवसर पर अपने घर आकर सत्संग करवाने का और संगत को ब्लेस करने का, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। सोचा नहीं था पर आपने करवाया। एक बार ही कहते हैं ना, जो अपने मन में सोच लो संगत जी, गुरुजी वो भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो बिन कहे भी हमारी हर बात जानते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु पिता परमेश्वरा हैं। उनको सब पता है कि क्या किसको कब चाहिए, क्या किसको कब ब्लेस करना है। आज मंडे है जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, 2 मार्च। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना 1 मार्च को अपने घर पे आने का, सत्संग करवाने का, सत्संग की सेवा लेने का, क्योंकि गुरुजी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं हो। सत्संग भी नहीं हो सकता, सेवा भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेवा भी सेवादारों के साथ होती है, वो ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी सेवादारों को भी लेके आने का। गुरुजी संगत जी, पहले एक बार ना हफ्ते पहले मुझे एक मैसेज आया था एक आंटी का। उनका बर्थडे, उन्होंने मुझे गलत बोला कि मेरा बर्थडे फर्स्ट को है, तो शी वाज सेइंग कि मेरे को डुगरी मंदिर में जाके सेलिब्रेट करना है, आप लोग भी चलो। बट ड्यू टू सम रीज़न सब लोग जो है नहीं जा नहीं पा रहे थे, है ना। सबके अपने अपने काम थे, एग्ज़ाम्स वाले डेज़ हैं, सबको पता था। मैंने कहा मैं शाम को तो पढ़ाने नहीं जा सकती। एक और थी, वो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं आंटी, तो उन्होंने चलो मान गई वो, बाकी लोग नहीं माने। और वैसे भी चलो ये तो एक बहाना बन जाता है संगत जी, क्योंकि असली ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने जब जिसको जहाँ देनी है वहाँ पे ही देनी है, क्योंकि बिन बुलावा तो कोई जाता ही नहीं है। तो जब गुरुजी की जैसे मर्जी, उन्होंने पहले गुरुजी ने डिसाइड करवाया था 1 मार्च का, फिर कैंसिल हुआ, फिर वो रखा गया, बहुत सारी हुई। पहले फिर सोचा कि अमृत वेला करना था, ट्यूसडे का अमृत वेला आया था, लेकिन पिछले ट्यूसडे नहीं हुआ। फिर इस ट्यूसडे था कि ग्रहण लगना है, तो 5:50 पे शुरू है, आपको 5:50 तक ख़त्म करना पड़ेगा सत्संग, क्योंकि आरती तो शिव जी की होती है। और फिर कई लोग वहम करते हैं कि आरती तो शिव जी की हो रही है, मंदिर तो बंद है, आप लोग कैसे कर रहे हो। और वैसे उस दिन जितने भी अमृत वेले वाले सत्संग हैं होली के, तो या तो वेंसडे को है, या तो फिर वो जो है 5:30 पौने 6 बजे तक ख़त्म है। चलो जैसे गुरु महाराज की मर्ज़ी। तो तब भी नहीं हुआ। फिर सैटरडे एकदम से हुआ अमृत वेले से आने के बाद कि चलो संडे शाम का ही करवा लेते हैं। गुरुजी ने अपने आप रखवाया। फिर मैं बाहर सामान लेने जा रही थी, गुरुजी ने बहुत प्यारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। फिर सैटरडे दोपहर में आंटी आए, मैं बाहर गई, अपने घर के बाहर से देखा गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में निकले। और मैंने सुना था कि संगत से सुना था कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई तब आपको दिखती है या आपके घर से बाहर से निकलती है, उस बंदे के ऊपर से निकलती है जिसको नज़र लगी होती है। पता नहीं गुरुजी किसके घर में नज़र लगी है। पिछले हफ्ते पे बहुत बड़ा एक कांड होने से बचा है, हमने तब भी ब्लेस किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी जो सत्संग है होली का सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो पहले वही करूँगी। गुरुजी आप हमेशा साथ रहे हो। उस दिन तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल साफ सफाई थोड़ी सी रह गई थी, चलो वो करी। गुरुजी आपने सारा कुछ करवाई, इतनी हिम्मत बख्शी। फिर संगत जी जब मैं सामान लेने गई, मुझे हर जगह पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी मेरा ना भाई मानता नहीं है गुरुजी को। उसी दिन रात को मम्मा ना बात करते किसी से, तो वो अंदर बैठा था,
तो वो कहता कि आपने कल करवाना है सत्संग। हमने कहा हाँ। कहता आपने कल कराना है। मैं क्या हाँ कल कराना है। कहता बताया नहीं। उनका इतनी जल्दी जल्दी में हो गया। वैसे भी तूने कौन सा बैठना है। चलो पता नहीं कुछ हुआ था उसको, नुकसान हुआ था 4,000 का ना। तो वो ना ऐसे ही गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखे कहता मुझे शिव जी की कसम लगे मुझे ना 4,000 का नुकसान हुआ है। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं पूरा हो जाएगा, टेंशन मत ले। वैसे संगत जी वो कभी भी रखता नहीं है, वो गुरु जी ने ही रखवाया। फिर गुरुजी ने उससे सेवा भी निकलवाई, क्योंकि गुरुजी ने उसको बचाया था अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़े संकट से। वो गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लिया, तो गुरुजी ने ही सेवा उसकी 10 मंथ निकलवाया। पहले उसने थोड़े दिए, चलो हमने कहा चलो उसका जोत प्रसाद लाने वाला है केशव, हम उसका वो ले आएंगे। फिर सेकंड टाइम फिर उसने बोला चलो ये भी ले लो, चलो आप ये भी ले लो। और हम लोग बहुत हैरान कि वो गुरुजी की तरफ देखिए उसने 10 मंथ निकाला है। देखा उसने नहीं निकलवाया गुरुजी ने। गुरु मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जिस दिन वो खुद अपने हाथ से जो है आप उससे खुद से दिलवाओगे। एक दो बार पहले पिछले साल आपने निकलवाया उसके पैसों में से, लेकिन उसको बिना बताए, उसको बता के नहीं। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दिस वंडरफुल ब्लेसिंग्स। अगले दिन फिर से संगत जी सामान वगैरह लेके आना था किसी के घर से। मेन चोला लेके आना था। उनको बोला था कि मैं 10 बजे से पहले आऊँगी, 10 बजे जाना है आंटी। आंटी का कॉल आता है, मैं जाती हूँ। एक ना बहुत प्यारा सा चोला था गुरुजी का, जो मैंने फर्स्ट टाइम उनके घर पे देखा था, ब्राउन और रेड कलर का। फिर पिछले संडे किसी और संगत के घर पे भी वही वाला चोला लगा हुआ था शाम में, बट वो सत्संग में गई नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने बाद में वीडियो देखी थी उसकी। तो फिर बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे मन में वो था कि गुरुजी इसी चोले में आना, क्योंकि वो आंटी को तो बुलाना ही है। आप बुलवा रहे हो, आंटी ने आपके चोले बनाए हुए हैं, तो अब आप देखना कैसे ब्लेस करना है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो इतना प्यारा चोला था, साटिन का ऊपर इतना प्यारा वर्क किया हुआ था। बट मैंने उससे एक दिन पहले गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था आंटी का, कि जहाँ पे उन्होंने ऐसे गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के होते हुए ओल्ड पुरानी संगत के सत्संग शेयर करे थे, जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी जिस स्वरूप में जिस घर में आते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मतलब गुरुजी को पता होता है कि मैं अगर सत्संग में मैंने जाना है इसके घर, तो ये वाला चोला पहन के जाना है। जब हमें स्वरूप मिलता है कहीं से, तो गुरुजी को पता होता है कौन सी संगत के घर मैंने किस चोले में जाना है, क्योंकि उस घर में वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आते हैं। मैंने सत्संग सुना था, मैंने तो बोला नहीं आंटी कौन सा। आंटी ने ना पहले कहा ओकेजन बता। मैंने कहा कोई ओकेजन नहीं। कहते बर्थडे। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बर्थडे नहीं है। कहते अच्छा फिर वो वाला दे दो जो हमने लगाया था थर्सडे को। मैंने कहा देख लो, बट मेरा मन नहीं था वो। अंकल कहते नहीं नहीं ये नहीं देना। उनके हस्बैंड कहते नहीं नहीं ये नहीं देना। फिर आंटी कहते मेरे पास ना दो पड़े हैं, एक किसी और के घर गया हुआ, आंटी के घर गया हुआ मेजेंटा कलर में, ये तो वो ले लेते आप। चलो वो वाला लिया जो गुरुजी ने मेरे मन में वो था। फिर आंटी ने ना दो रख दिए, कहते जौन सा लेना ले, जौन सा उठाना उठा ले। वाला उठाया। फिर कहते बेटा इसके साथ ना मुझे टॉवल नीचे जो नैपकिन रखते हम लोग हार के नीचे, वो ना कलर नहीं है, यही वाले दे दो। मैंने कहा हाँ जी आंटी कोई बात नहीं। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना कराना। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे दर्शन देने का शुक्राना। और जब सत्संग डिसाइड हुआ, हम लोग सैटरडे आए थे, तो हमें वाइट कलर के कबूतर के दर्शन हुए अपने घर के बाहर ही। और दो घर छोड़ के तार पे वाइट कलर का कबूतर अकेला ही बैठा हुआ था। गुरुजी ने बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी शुक्राना, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जब मैं लेके आई तो मुझे वाइट कलर, फिर मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। फिर मैं जोत प्रसाद लेने की, मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। मुझे वाइट कलर के कबूतर में दर्शन हुए। कल 1 मार्च को, इस संडे वाले दिन। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग से पहले जो आप सेवा करवा रहे थे, उसके बीच में इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। कभी भी अकेले ना रखने का शुक्राना। सत्संग में अपने घर आने का शुक्राना। वो प्यारी सी फ्रेगनेंस के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दे के बताने का शुक्राना कि आप आए थे। मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे हफ्ते से, जब से हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी मंडे के बाद, कि मैं तेरे घर ताई आवांगा जे तू बुलावेंगी, तेरे घर मैं ताई आऊँगा जे तू बुलावेंगी। मैंने भी गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी आपका घर है,
आपने सेवा लेनी है, आपने सेवा करवानी है, आप देख लो। यू डिसाइड द डेट एंड वेन्यू। और ऐसे ही सैटरडे को फिर बैठे बैठे गुरुजी ने मन में डाल दिया कि चलो आप संडे इस बार शाम का करा लो अमृत वेला ना से, जैसे गुरुजी की मर्जी, क्योंकि गुरुजी को पता है कब किस चीज़ की किसको ज़रूरत है। और उसी हफ्ते के बीच में ही गुरुजी ने मुझे पापा के से एक मैसेज में था, उसके ऊपर जो है मैसेज था, मतलब उसके ऊपर जो एक वो लगा हुआ था, शब्द लगा हुआ था, गुरुजी का ही था। सॉरी संगत जी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा वो था। तो वो था, शब्द था। फिर मैंने कहा कि वो ना ज़रूर लगवाना है। गुरुजी ने अपने आप 2-3 सिलेक्ट करवाए अपनी बेटी से। ऐसी संगत जी वो शब्द था, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर कि सदा सदा तुझे पे आवा। मैंने ना प्लेलिस्ट वाले अंकल को बोल दिया था कि आपने ये वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर देना। गुरुजी ने करवाया, बहुत प्यारी प्लेलिस्ट बनी थी। बीच में सत्संग का एक वो था, भजन था, जो सत्संग वाला था। ऐसे लग रहा था कि सच में भोले शंकर का इतना प्यारा था कि ना सच में वहाँ पे बैठ के। पर संगत जी इस बारी फिर साल डेढ़ के बाद हुआ कि ना, कि हमने 1 मार्च को गुरुजी ने रखवा तो लिया, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। तो आधी संगत गई होती डुगरी। तो मैंने ना कहा गुरुजी संगत इतनी नहीं आई, मैं समोसा प्रसाद लेने भी गुरुजी ने भेजा। तब भी ना मन में बड़ा हुआ कि गुरुजी इतनी संगत तो बैठी नहीं है, जितना हमने बोला था उससे तो हाफ बैठी है। मैं ना आके बड़ी परेशान सी थी। मैं फिर से जब बैठी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज किसी एक मैंने कहा गुरुजी प्लीज किसी एक संगत के रूप में आप आओ, और मैं वही समझूंगी कि आप आ गए हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी मेरी आंखों में आंसू। और जब आंखें खोली, एक आंटी आ रहे थे जिनको बोला तो था आने के लिए, बट वो पहले आए नहीं थे। वो डुगरे मंदिर भी गए थे, तो उनको ना चोट लगी थी। गुरुजी ने कोई कष्ट था जो उनका कटवा दिया छोटे में, उनके पैर पे लगी थी। वो ना ऐसे लंगड़ा के थोड़ा सा चल रहे थे। मैं समझ गई कि वो आंटी है। फिर जब वो जाने के बाद, जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद जब मनवाई, तो होली मनवाई गुरुजी ने अपने साथ। गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत 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 सारा शुक्राना। केवड़ के रूप में एक अंकल को फ्रेगनेंस आई, वो आंटी के रूप में आने का बहुत बहुत सारा शुक्राना। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पर संगत जी वही नहीं हुआ, उसके बाद और संगत आई। दिल को गुरुजी ने खुश किया, अपनी बेटी को फिर से उदास नहीं होने दिया। आपका बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वरा। मेरे को था कि जो आंटी आई हैं वो भी कहेंगी, तो कह रहे थे हमारे घर संगत ने आना है आना है, आई नहीं। बट था मन में तो फिर भी था। बट जब वो आ गए आंटी, और उसके बाद और संगत आ गई, भले वो आंटी है तो मन तृप्त हो गया। फिर और संगत आई। मैंने कहा चलो अब लग रहा है कि सत्संग है और रौनक गुरुजी ने अपने आप लगवा दी। मैंने कहा होली खेलनी, होली खेलनी, फूलों की होली खेलनी गुरुजी के साथ। त्योहार से चलो पहले भी, पर है तो सब गुरुजी का ही ना। गुरुजी आज बड़ी अच्छी एक मैंने शॉर्ट सत्संग सुना, कहते हैं मन की होली है हमारे। होली नहीं है ये हमारे मन की होली है, कि हम लोग हमेशा जो है हर किसी के लिए अच्छा चाहें। जैसे हम लोग कलर्स डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, अच्छा लगता है, ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ जेलेसी ना ही करें। तो वो ही असली होली है। गुरुजी अपने होते हुए भी यही कहते थे, अभी भी यही कहते हैं। संगत तक यही मैसेज पहुंचाते हैं कि अपने मन की होली खेलो, अपने मन के अंदर से भी जो है मैल हमेशा निकलवाओ। और संगत जी ऐसे हुआ था, मैं एक शपथ एक दिन पहले जब सुना था कि होलियाँ भी तेरियाँ थे दिवालियाँ भी तेरियाँ, गुरुजी के सत्संग में सैटरडे को वैसे ही हुआ। जैसे दिवाली पे सफाई करवाते हैं, गुरुजी ने होली पे भी अपने घर की सफाई करवाई, नेगेटिविटी दूर करवाई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को आई हुई ब्लेस करने का शुक्राना, सत्संग शेयर्स करवाने का शुक्राना गुरुजी। जिनको बोला था वो आए ही नहीं, तो मुझे भी था कि सेवा पता नहीं कैसे होगी, पर आपने सारा कुछ खुद करवा लिया। उन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने सारी सेवा बिल्कुल आगे होके करी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और इतने प्यार से। पर गुरुजी एक बात अच्छी नहीं लगी कि जब मंत्र जाप के टाइम पे ऊपर जगह थी, लेकिन वो ज़मीन पे ऐसे ही बैठ के बिना चादर के, वो चीज़ बहुत हुई। गुरुजी उसके लिए माफ़ी, क्योंकि संगत असली
आपके रूप में ही आती है, आप आते हो। उसके लिए गुरुजी दिल से माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत सारा शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अपने घर होली पे आने का, अपने सारे बच्चों को ब्लेस करने का। और सबसे बड़ा जो ट्रॉमा पिछले मंडे अपने घर पे हुआ आपके, मेरे और मम्मा के दिल से अभी भी वो चीज़ जान ही नहीं, पता नहीं क्यों। जब कल सत्संग हुआ, थोड़ी चली गई, सैटरडे भी नहीं याद रहा, कहीं ना कहीं हल्का सा याद आ जाता था क्योंकि आप ये तैयारी में लगे थे। बस गुरुजी बुरी चीज़ों को जल्द से जल्द दिमाग से, दिल से निकल आगे सिर्फ अपने अपनी तरफ ध्यान लगवाया करो गुरुजी। पता नहीं अब कैसे आए, कैसे बाद में चोला जब सिमटा तो कितना खाली खाली लगा। और मैंने बोला था मैं सब्जी सब्जी का पाठ आपके साथ नहीं करूँगी, बट नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुजी। सबको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। मैं अपना सत्संग यहाँ पे ही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। आइए संगत जी, हम सब मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को होली की बहुत बहुत मुबारकी। ये पूरा महीना ही होली है, गुरु जी के साथ ही होली है, क्योंकि गुरु जी हैं तो हमारा हर त्योहार है, और गुरु जी नहीं है तो हमारा कोई त्योहार नहीं है। गुरु जी भी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, अपने पास भी करवाते हैं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। बस मेहर करते रहना, हर संगत के घर पे फेरा डालना गुरु जी। सबको बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस करना, जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना।